हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं चंद्रशेखर आज आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज पार्ट 2 चलने वाला है, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। आज का टॉपिक है मौर्य वंश। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग, जो कि वर्तमान में अभी उड़ीसा, पर विजय प्राप्त की थी। वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्यज्ञ स्थापित करवाई थी। अशोक ने सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध संगीति के रूप में चुना गया था वह कश्मीर था, जहाँ वह स्थान भी बतला देते हैं आपको, कुंडग्राम, कश्मीर कुंडग्राम था, सॉरी कुंडलबन था। प्रथम बौद्ध संगीति कुंडलबन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। वह धमेक स्तूप था। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? मतलब किस वंश से है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से है। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा जाता है किसे? घनानंद को। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडमीज कहा जाता है किसको? तो घनानंद को। और सबसे प्राचीनतम राजवंश भी नंद वंश था। उसके बाद मौर्य वंश। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो पद्मनंद, महापद्मनंद। और वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? धम्मा महमत्ता नाम से जाना जाता था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारियों को किस नाम से जाने जाते थे? धम्मा महमत्ता नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अभी भी कुम्हरार में लकड़ी के महल का अवशेष है। बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसमें किसको पराजय करके उसने स्थापना किया था? तो नंदों को हराकर, नंद वंश को हराकर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। कहते भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। कहता है भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण, वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण किस हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है? कहाँ? तो ये विदिशा, विदिशा शहर में। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाला उनके पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाला उनके पुत्र का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उप महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने किया था। भारत के पूरे उप महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मणी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख जो है कि ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मणी लिपि। वह शासक जिनका योहिजी खानवादोस खानवादोस लोगों से निकट संबंध था, दीननाग का। वह शासक जिनका योहिजी खानवादोस लोगों से निकट संबंध था, दीननाग। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा का निर्माण, हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था, खारवेल ने। वह राजा जिसने उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया, खारवेल ने। तथा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी होते थे किस क्षेत्र का? तो कृषि क्षेत्र का। तथा उड़ीसा में जौनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, अशोक के शिला अभिलेख स्थल है। उड़ीसा में जौगढ़ है जो अशोक के शिला अभिलेख स्थल है। अगला क्वेश्चन है, शैलकृति स्तंभों को दर्शाता है। शैलकृति स्तंभ किसको दर्शाता है? तो मौर्य स्तंभ को। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बन चुकी है, अमरावती तो आंध्र प्रदेश।
अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनी है? नया वाला अमरावती। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, जिसका अशोक ने बनवाया था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाया था। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। देवनाम प्रिय, देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को, सम्राट अशोक। बस आज का यहीं तक क्वेश्चन रहा। कल हम लोग गुप्त वंश या अगले क्लास में हम लोग गुप्त वंश या गुप्तोत्तर वंश साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।